सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 के फुटप्रिंट विदाउट फीट यानी सप्लीमेंट्री रीडर के सेकंड चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है द थीप स्टोरी। देखिए, द थीप मतलब होता है चोर, अपोस्ट्रोफी एस लगा है जिसका मतलब होता है का की के, और स्टोरी का मतलब होता है कहानी, यानी थीफ की कहानी, यानी एक चोर की कहानी, जिसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। तो चैप्टर पर चलने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर खत्म होगा तो आज के बाद आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी आज के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं, बट थोड़ा सा हम चैप्टर को पहले जान लेते हैं। तो इस चैप्टर में दो किरदार हैं, एक 15 वर्ष का बालक है और दूसरा 25 वर्ष का एक नवयुवक है। ये जो 15 वर्ष का बालक है वो वास्तव में एक चोर होता है, जो अलग अलग लोगों के यहाँ नौकरी करके उनकी दुकानों में या उनके घरों में चोरियां करता है। और ये 15 वर्ष का बालक हर महीने अपना एक नया नाम रखता है, ताकि उसे पुलिस वाले और जिसके यहाँ उसने नौकरी की है वो लोग ढूंढ ना सकें। यही बालक जाकर के एक 25 वर्ष के नवयुवक से मिलता है, जिसका नाम अनिल होता है, और वो एक लेखक होता है। तो किस तरह से इस लेखक से उस चोर बालक का जीवन प्रभावित होता है? क्या वो चोर लड़का अनिल को भी लूटता है या फिर उसका पूरा जीवन ही बदल जाता है? ये बात हम इस कहानी में देखेंगे। तो चलिए अपनी कहानी पर चलते हैं। अबाउट द लेसन मैंने आपको बता दिया। अबाउट द ऑथर रस्किन बॉन्ड एक इंडियन लेखक हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। मैं सीधा अपने चैप्टर पर चलता हूँ। देखिए, टेक्स्ट है, हिंदी अनुवाद सहित है। हिंदी अनुवाद पर फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि आपको इंग्लिश को एक बार ध्यान से समझना है। उसके बाद इस चैप्टर में कुछ भी नहीं होगा ऐसा जो आपको ना आए, ये मेरा प्रॉमिस है। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना। तो अ यंग बॉय, सब कुछ एकदम क्लियर है कि ए मतलब एक, यंग मतलब नवयुवक, बॉय मतलब लड़का, मेक्स मतलब बनाता है, फ्रेंड मतलब मित्रता, विथ अनिल यानी एक नवयुवक लड़का या फिर छोटा लड़का मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल, अनिल को मित्र बनाता है। एक छोटा लड़का अनिल को मित्र बनाता है। अनिल ट्रस्ट हिम, अनिल जो होता है ट्रस्ट हिम करता है, उस पर विश्वास करता है कंप्लीटली, पूरी तरह से। एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसे नौकरी देता है। एम्प्लॉयज हिम मतलब उसे नौकरी देता है। अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली, अनिल उस पर पूरी तरह से विश्वास करता है। एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसे नौकरी देता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट, डज क्या द बॉय यहाँ लड़का बिट्रेस छल करेगा या धोखा करेगा, हिज ट्रस्ट उसके भरोसे का। क्या लड़का उसके भरोसे का छल करेगा या फिर उसके भरोसे को धोखा देगा? ये क्वेश्चन मार्क है, यानी ये क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब यही बात हमें इस अध्याय में पढ़नी है कि लड़का उसको धोखा देता है या नहीं। ठीक है, अब लड़का कहता है कि आई वॉज स्टिल अ थीफ, आई वॉज स्टिल अ थीफ, मैं अभी भी एक चोर ही था। व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला। तो जब मैं अनिल से मिला, ये 15 वर्ष का जो बालक है वो कह रहा है कि जब मैं अनिल से मिला तब भी मैं चोर ही था। एंड दो ओनली 15, और मेरी आयु मात्र 15 वर्ष की थी। यानी मेरी आयु कितनी थी? एंड दो ओनली 15, यानी मेरी आयु 15 वर्ष की थी। आई वॉज स्टिल अ थीफ, और मैं अभी भी एक चोर था। व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, मुझे अनुभव हो गया था। एंड फेयरली सक्सेसफुल, और मैं सफल था। हैंड यानी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल हैंड मतलब मैं एक सफल चोर था। कहने का मतलब उसका ये है कि आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, मुझे अनुभव था। एंड फेयरली सक्सेसफुल, और मैं एक सफल चोर था। सक्सेसफुल हैंड मतलब एक सफल चोर था मैं। ठीक है, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मुझे अनुभव हो चुका था, यानी मैं काफ़ी ज़्यादा अनुभवी था और मैं एक सफल चोर था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, अनिल वॉज वॉचिंग, अनिल देख रहा था अ रेसलिंग मैच, रेसलिंग मतलब होता है कुश्ती। तो अनिल कुश्ती का खेल देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा। तो जब मैं उसके पास पहुंचा तो अनिल कुश्ती का मैच या खेल देख रहा था।
ही वॉज अबाउट 25, वह लगभग 25 वर्ष का था, उसकी आयु लगभग 25 वर्ष की थी। अटाल, एक लंबा व्यक्ति। लीन फेलो, और दुबला पतला व्यक्ति। वहाँ एक लंबा व्यक्ति मतलब वो लंबा था और दुबला पतला था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, यानी वो लापरवाह प्रकार का था, वो थोड़ा सा लापरवाह था। काइंड, दयालु था। एंड सिंपल इनफ, और बहुत सीधा साधा था। पर्याप्त, इनफ मतलब पर्याप्त, सिंपल मतलब सीधा साधा, तो पर्याप्त सीधा साधा था। फॉर माई पर्पस, मेरे उद्देश्य के लिए, मेरे काम के लिए। कौन सा काम करना था इसको? चोरी करना था। तो चोरी करने के लिए ऐसे लोगों को ढूंढता था जो लोग सीधे साधे हों, थोड़े से चिड़चिड़े कम हों, ताकि आसानी से इसका काम हो जाए। फिर से, अनिल वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। तो अनिल वाचिंग, देख रहा था, रेसलिंग मैच, एक कुश्ती का खेल। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25, उसकी आयु लगभग 25 वर्ष की थी। अटाल, वह लंबा था। लीन फेलो, और एक दुबला पतला व्यक्ति था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वो थोड़ा सा लापरवाह था। काइंड, दयालु था। एंड सिंपल इनफ, और पर्याप्त सीधा साधा था। फॉर माई पर्पस, मेरे काम के लिए। आई hadn't had much luck of late. आई hadn't had much luck, मेरा लक जो था, मेरा जो किस्मत थी ना, आई hadn't had much, hadn't यहाँ पे पास्ट की बात है, यानी पिछले कुछ दिनों से had much luck, मेरा लक, मेरी किस्मत जो थी साथ नहीं दे रही थी। ऑफ लेट, यानी पिछले कुछ दिनों से मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही थी। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, यानी कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे, ध्यान से समझिए। पहले इस सेंटेंस को छोटा करते हैं। देखिए, आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, यहाँ तक का मतलब है कि पिछले कुछ दिनों से मेरा जो लक था, मेरी जो किस्मत थी, वो मेरा साथ नहीं दे रही थी। एंड थॉट, और मैंने सोचा, आई माइट बी एबल, कि मैं शायद, एबल मतलब योग्य, टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, इस यंग युवक मैन व्यक्ति का कॉन्फिडेंस, विश्वास जो है, माइट बी एबल टू गेट, शायद प्राप्त कर लूँ, यानी मैंने सोचा कि शायद मैं इस नव युवक का विश्वास जीत लूँ। ठीक है, फिर से कि आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, पिछले कुछ दिनों से मेरा भाग्य, मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही थी। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, आई माइट बी एबल टू गेट मतलब प्राप्त करना, यानी वही मतलब है कि जीत लेना, इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और मैंने सोचा, आई माइट, कि शायद मैं द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, इस नवयुवक व्यक्ति का कॉन्फिडेंस, विश्वास, बी एबल टू गेट, जीत लूँ। और मैंने सोचा कि शायद मैं इस नवयुवक का विश्वास जीत लूँ। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, अब क्या कह रहा है कि यू लुक अ बिट, आप थोड़े से लगते हैं या प्रतीत होते हैं, अ रेसलर योरसेल्फ, रेसलर मतलब होता है पहलवान, तो कह रहा है कि आप खुद भी कुछ पहलवान जैसे दिखते हैं। आई सैड, मैंने कहा। अ लिटिल फ्लैटरली हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, फ्लैटरली मतलब चापलूसी, तो अ लिटिल एक थोड़ी सी या थोड़ी सी, फ्लैटरली चापलूसी, हेल्प्स मदद करती है, इन मेकिंग फ्रेंड्स मित्र बनाने में, यानी थोड़ी सी चापलूसी मित्र बनाने में मदद करती है। ये चापलूसी कर रहा है उसकी। शो डू यू, ही रिप्लाइड, देखिए उसने क्या उत्तर दिया, अनिल ने क्या उत्तर दिया, ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, शो डू यू, यानी तुम भी पहलवान जैसे ही दिखते हो। ही रिप्लाइड, उसने कहा। विच पुट मी ऑफ, जिसने मुझे चुप करा दिया, जिससे मैं चुप हो गया या निरुत्तर हो गया। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए इससे मैं निरुत्तर हो गया या चुप हो गया। बिकॉज, क्योंकि एट दैट टाइम, उस समय, आई वॉज रेदर थिन, मैं बहुत दुबला था, इसीलिए मैं चुप हो गया। फिर से देखिए, सो डू यू, जब उसने कहा कि हाँ तुम भी एक पहलवान जैसे लगते हो, तो ही रिप्लाइड, जब उसने उत्तर दिया, तो विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, तो वो एक क्षण के लिए
मैं चुप हो गया बिकॉज क्योंकि एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, मैं उस समय बहुत ज़्यादा पतला था। वेल अच्छा या फिर ठीक है। आई सैड मोडेस्टली, मैंने शांति से या विनम्रता से कहा। आई डू रेसलिंग अ बिट, मैं थोड़ी कुश्ती करता हूँ। मैंने थोड़ी कुश्ती करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह। देखिए जब अनिल ने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो बच्चे ने कहा, पहले तो यहाँ पे समझिए कि वेल आई सैड मोडेस्टली, मैंने विनम्रता से कहा ठीक है। आई डू रेसल अ बिट, मैं थोड़ी कुश्ती करता हूँ। ये जो 15 वर्ष का बच्चा है वो कह रहा है। व्हाट्स योर नेम, अनिल ने पूछा कि व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? तो 15 वर्ष का जो बच्चा है वो वास्तव में एक चोर है, इसलिए उसने कहा कि हरी सिंह, मेरा नाम हरी सिंह है। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, आई टुक मैं रख लेता हूँ, अ न्यू नेम एक नया नाम, एवरी मंथ हर महीने, मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता हूँ। दैट कीप्ट मी अहेड, जिससे मैं बच जाता हूँ, ऑफ पुलिस, पुलिस से, एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और अपने पुराने मालिकों से। फॉर्मर मतलब पिछले, पुराने, एम्प्लॉयर्स मतलब मालिक। तो जिसके यहाँ पे इसने नौकरी की उन सबको तो इसने लूट लिया, तो सबको अलग अलग नाम बताता है ताकि इसको ना तो पुलिस पकड़ पाए और ना ही इसके पुराने मालिक इसको ढूंढ पाए। तो हरी सिंह, मेरा नाम हरी सिंह है। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने अपना एक नया नाम रख लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस, यहाँ मुझे पुलिस से बचाता है, एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और मुझे मेरे पुराने मालिकों से भी बचाता है। यानी कहने का मतलब है इससे मैं पुलिस और अपने पुराने मालिकों से बच जाता हूँ। तो आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, तो इस परिचय के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड, तो अनिल टॉक्ड अबाउट, अनिल ने बात की, द वेल ऑयल्ड वेस्लर्स, तेल से भीगे पहलवानों के बारे में, तेल लगाए पहलवानों के बारे में, जो कहना चाहें कह सकते हैं, ठीक है। तो अनिल टॉक्ड अबाउट वेल ऑयल्ड रेसलर्स, तो अनिल ने तेल लगाए पहलवानों के बारे में बात की। हुआ ग्राउंडिंग, जो गुर्रा रहे थे, लिफ्टिंग उठा रहे थे, एंड थ्रोइंग और फेंक रहे थे, ईच अदर अबाउट एक दूसरे को, जो कि गुर्रा रहे थे और एक दूसरे को उठा करके फेंक रहे थे, ठीक है। आई डिडेंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए अधिक नहीं था, यानी मेरे पास ज़्यादा बोलने के लिए कुछ नहीं था। अनिल वॉक्ड अवे, अनिल आगे चल दिया, अनिल आगे चल दिया। तो आई फॉलोड कैजुअली, मैंने उसका यूं ही पीछा किया, और मैंने उसका यूं ही पीछा किया। कैजुअली मतलब ऐसे ही, बिना किसी कारण के, ठीक है। हेलो अगेन, फिर से हेलो, अगेन मतलब दोबारा, हेलो मतलब हेलो, तो हेलो दोबारा। ही सैड, उसने कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, तो आई गेव हिम मैंने दिया, हिम उसे, माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल अपनी सर्वाधिक आकर्षक मुस्कान, तो मैंने उसे अपनी सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मुस्कान दी, ठीक है। यानी बहुत, मैं उसको देख करके आकर्षक, थोड़ा सा प्यार से मुस्कुराया, ठीक है। तो मैंने उसे अपनी सर्वाधिक आकर्षक मुस्कान दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। आई सैड, मैंने कहा। बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता, मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, आई थॉट मैंने सोचा, दैट ओवर फॉर अ मिनट मैंने एक मिनट के लिए सोचा, यानी मैं एक मिनट के लिए सोच में पड़ गया। परहैप्स आई हैड मिस जस्ट माई मैन, परहैप्स शायद, आई हैड मिस जस्ट यानी मुझसे गलती हो गई है, माई मैन इस व्यक्ति को पहचानने में, शायद इस व्यक्ति को पहचानने में मुझसे गलती हो गई है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे भोजन कराओगे, यानी क्या तुम मुझे भोजन करा सकते हो, या फिर क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, हाँ मैं बना सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा झूठ बोला।
इफ़ यू कैन कुक, यदि तुम भोजन बना सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तब शायद मैं तुम्हें भोजन खिला सकता हूँ। फीड मतलब खिलाना, कैन मतलब सकता, आई मतलब मैं, यू मतलब तुम्हें, तो शायद मैं तुम्हें भोजन खिला सकता हूँ। इट यू कैन कुक, यदि तुम भोजन बना सकते हो। ही टुक मी टू हीज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कनी। ध्यान से समझिएगा, देखिए, ही टुक मी टू हीज रूम, वह मुझे अपने कमरे में ले गया। ओवर द जमुना स्वीट शॉप, जो कि जमुना स्वीट शॉप यानी जमुना मिठाई भंडार के ऊपर था, यानी नीचे के कमरे में जमुना मिठाई भंडार था और ऊपर के कमरे में ये लोग रहा करते थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो ही टुक मी टू हीज रूम, वह मुझे अपने कमरे में ले गया। ओवर द जमुना स्वीट शॉप, जो कि जमुना मिठाई भंडार के ऊपर था। एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा, आई कुड स्लीप, कि मैं सो सकता हूँ, ऑन द बालकनी, बालकनी में, और मुझसे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील, लेकिन जो भोजन आई कुक्ड, मैंने पकाया था, दैट नाइट, उस रात, मस्ट हैव बीन टेरिबल, शायद अच्छा नहीं बना था, शायद उसका स्वाद अच्छा नहीं था। तो बिकॉज, क्योंकि अनिल गेव इट, क्योंकि अनिल ने इसे दे दिया, टू ए स्ट्रे डॉग, एक गलियारा या फिर आवारा कुत्ते को। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे चले जाने को कहा। ज़्यादा बड़ा सेंटेंस हो गया। बट द मील आई कुक दैट नाइट, लेकिन उस रात जो मैंने भोजन बनाया था, यहाँ तक हो गया, छोटा छोटा कर रहा हूँ। बट द मील आई कुक दैट नाइट, लेकिन उस रात जो मैंने भोजन बनाया था, इतने सेंटेंस का मतलब इतना है। मस्ट हैव बीन टेरिबल, शायद वो अच्छा नहीं बना था, यहाँ तक का मतलब इतना है। बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने इसे आवारा कुत्ते को दे दिया। ठीक है, क्योंकि अनिल ने उसे एक आवारा कुत्ते को खिला दिया। एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा, टू बी ऑफ, कि मैं चला जाऊं। तो मैंने छोटा छोटा करके बता दिया। पूरा क्लियर हो गया। आगे देखिए, बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं आस पास मंडराता रहा, लेकिन मैं आस पास मंडराता रहा, स्माइलिंग, मुस्कुराता रहा, इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपने सबसे आकर्षक तरीके से, अपने सबसे आकर्षक तरीके से मुस्कुराता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो भी बिना मुस्कुराए नहीं रह सका, बिना हंसे नहीं रह सका, जैसे कहना चाहें कह सकते हैं। तो जब ये मुस्कुराया और वो भी मुस्कुरा दिया, यानी अनिल और ये 15 वर्ष का बालक दोनों मुस्कुरा दिए, तो बाद में क्या हुआ कि लेटर, बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरे सर को थपथपाया। एंड सैड, और बोला, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना बनाना सिखाएगा। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, बाद में उसने मेरे सर पर थपथपाया। एंड सैड, नेवर माइंड, और कहा कि कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना बनाना सिखाएगा। ही आल्सो टॉट मी, वह मुझे सिखाएगा, टू राइट माई नेम, मेरा नाम लिखना, और वो मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाएगा। एंड सैड, और उसने कहा, ही वुड सून, कि जल्द ही वुड सून, वह जल्द ही, टीच, मुझे पढ़ाएगा, मी मतलब मुझे, टू राइट होल सेंटेंस, पूरा वाक्य लिखना पढ़ाएगा। यानी उसने ये भी कहा कि वह मुझे जल्द ही पूरा वाक्य लिखना भी सिखाएगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और संख्याओं को जोड़ना भी सिखाएगा। ठीक है, फिर से कि ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, इस सेंटेंस को छोटा करेंगे। इतने सेंटेंस का मतलब है कि ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, वह मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाएगा। एंड सैड, और उसने कहा, ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस, इतने सेंटेंस का मतलब है कि ही वुड सून, जल्द ही, वह मुझे सिखाएगा, टू राइट होल सेंटेंस, पूरा वाक्य लिखना। और उसने ये भी कहा कि वह जल्द ही मुझे पूरा वाक्य लिखना भी सिखाएगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और मुझे संख्याओं को जोड़ना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं आभारी था। यहाँ तक हो गया हमारा, आगे चलेंगे। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका आभारी था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट वंस आई कुड राइट, कि यदि एक बार
मैं कुड राइट, मैं लिख सकूं, लाइक एन एजुकेटेड मैन, एक शिक्षित व्यक्ति की तरह। यदि मैं एक बार एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया, देयर वुड बी नो लिमिट टू वाट आई कुड अचीव, तो देयर वुड बी नो लिमिट को, तो इसकी कोई सीमा नहीं होगी, टू वाट आई कुड अचीव, कि मैं क्या क्या हासिल कर सकता हूँ। यानी मेरे आगे बढ़ने की फिर कोई सीमा नहीं होगी, मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूँ, ये बात कह रहा है यहाँ पे। क्योंकि अभी ये लिखना पढ़ना नहीं जानता, लेकिन जब ये लिखना पढ़ना जान जाएगा, एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना पढ़ना इसको आ जाएगा, तो ये अपने करियर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। यानी ये बड़े बड़े लोगों के यहाँ और बड़ी बड़ी चोरियाँ कर सकता है, इस बारे में ये सोच रहा है। तो फिर से कि आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, तो इतने सेंटेंस का मतलब है कि मैं जानता था कि यदि मैं एक बार एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया, देयर वुड बी नो लिमिट टू वाट आई कुड अचीव, तो मेरे आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं रह जाएगी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, ध्यान से समझिए। तो इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट, प्लीजेंट मतलब क्या होता है, सुखद। तो इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, तो अनिल के लिए वर्क करना, अनिल के लिए काम करना क्वाइट प्लीजेंट, सुखद था। अनिल के लिए काम करना सुखद था, यानी कोई परेशानी नहीं होती थी इसको। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता था। एंड देन, और तब, वो टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, और फिर दिन का सामान खरीदने के लिए, वो टेक माई टाइम, यानी मैं अपना टाइम जो था वो दिन का सामान खरीदने के लिए व्यतीत करता था। यानी कह रहा है कि मैं फिर सामान खरीदने के लिए बाजार जाता था। ठीक है, ध्यान से समझिए। एंड देन, और तब, वो टेक माई टाइम, मैं अपना टाइम, यानी मैं अपना टाइम बर्बाद करता था, यानी मैं अपना टाइम नष्ट करता था बाइंग खरीदने में, द डे सप्लाईज, दिन का सामान, यानी ज़रूरत की चीज़ें। ठीक है, तो कह रहा है कि आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, और फिर दिन की ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए या फिर सामान खरीदने के लिए मैं बाज़ार जाता था। यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट, यूजली इस तरह से, कह रहा है कि इस तरह से सामान को खरीद करके मेकिंग अ प्रॉफिट, मैं प्रॉफिट कमाता था, ऑफ अबाउट अ रुपी, 1 रुपये का, अ डे, एक दिन में 1 रुपये का प्रॉफिट मैं इस तरह से कमाता था। यानी जब ये सामान खरीदने जाता था तो उसमें से 1 रुपये ये निकाल लेता था। ठीक है, तो कह रहा है कि एक दिन में मैं इस तरह से 1 रुपये का प्रॉफिट कमा लेता था। आई थिंक ही न्यू, आई थिंक, और मुझे लगता है, ही न्यू कि वह जानता था। कौन जानता था, अनिल। और मुझे लगता है कि अनिल जानता था, नाम नहीं लिखा बट मैंने बोल दिया। ठीक है, तो और मुझे लगता है कि वह इस बारे में जानता था। आई मेड अ लिटिल मनी, कि मैं ऐसे थोड़े पैसे कमाता हूँ, दिस वे, इस तरह से। और मुझे लगता है कि वो जानता था कि मैं इस तरह से थोड़े पैसे कमाता हूँ। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसने कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। तो अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्स, यहाँ पे सीधी सीधी बात इतनी सी है कि अनिल की कोई जॉब नहीं थी, यानी अनिल नियमित रूप से पैसे नहीं कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, और 1 सप्ताह तो वह उधार लेता था। स्पेंड द नेक्स्ट, अपना गुजर बसर करने के लिए, यानी महीने में 4 सप्ताह होते हैं ना, तो 3 सप्ताह तक तो इसका काम चल जाता था, लेकिन जो चौथा सप्ताह आता था उसमें इसे अपना खर्चा चलाने के लिए उधार लेना पड़ता था। तो ही वुड बोरो 1 वीक, महीने में 1 सप्ताह वो उधार लेता था। स्पेंड द नेक्स्ट, यानी अपना खर्चा चलाने के लिए महीने में 1 सप्ताह वो उधार लेता था। ही केप्ट वरीइंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, तो ही केप्ट वरीइंग, वह चिंतित रहता था, अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, अपनी अगली चेक के लिए, यानी उसकी जो सैलरी, उसके जो पेमेंट उसे मिलती थी, वास्तव में वो एक लेखक था और किसी पत्रिका के लिए वो लेख लिखता था, और उसको जो पेमेंट मिलती थी वो चेक के रूप में मिलती थी। तो चेक के लिए वरीइंग, वो चिंतित रहता था।
ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो अपने अगले चेक के लिए परेशान रहता था। बट एज सून एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही उसे चेक मिलता था, ही वुड गो आउट, वो बाहर जाता था, एंड सेलिब्रेट, और मौज मस्ती करता था। इट सीम्स ही wrote फॉर मैगजीन्स, इट सीम्स मुझे लगता है या फिर ऐसा लगता है, ही wrote कि वो लिखता है, फॉर मैगजीन्स, मैगजीन यानी अखबारों के लिए, अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, पैसे कमाने का ये अजीब तरीका है। पैसे कमाने का ये एक विचित्र का तरीका है, अजीब तरीका है। यहाँ पे लिखा ना कि रोजी कमाने का ये कैसा विचित्र तरीका है। यही कह रहा है कि क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, लिविंग मतलब जीवित रहने के लिए जो धन हम कमाते हैं उसको लिविंग बोलते हैं, तो मेक अ लिविंग, तो पैसे कमाने का ये एक विचित्र तरीका है। फिर से एक्सप्लेन कर दूँ कि इट सीम्स ही wrote फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता है कि वो पत्रिकाओं के लिए या मैगजीन्स के लिए लेख लिखता है, अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, और ये पैसे कमाने का एक विचित्र तरीका है। वन इवनिंग ही केम होम, एक शाम को ही केम होम, वहाँ घर आया, विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, नोट्स के एक छोटे बंडल के साथ, यानी पैसों के एक छोटे बंडल के साथ, नोटों की एक छोटी गड्डी के साथ, जैसा कहना चाहे कह सकते हैं। तो एक शाम को वो नोटों की एक छोटी गड्डी के साथ घर आया, सेइंग, और उसने कहा कि ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक, कि उसने एक किताब बेच दी है, टू अ पब्लिशर, एक प्रकाशन को, यानी उसने अपनी एक किताब एक प्रकाशन को बेच दी है। एट नाइट, रात्र को, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, यानी एट नाइट, और रात को, आई सा मैंने देखा, हिम उसे, टक द मनी पैसे को रखते हुए, अंडर द मैटर्स चटाई के नीचे, और रात को मैंने उसे पैसों को चटाई के नीचे रखते हुए देख लिया। अब चोर है तो इसके मन में चोरी की भावना आ जाएगी। देखिए, आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल के लिए काम कर रहा था, फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, लगभग एक महीने से, यानी अनिल के पास काम करते हुए मुझे लगभग एक महीना हो चुका था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, यानी अपार्ट फ्रॉम चीटिंग, चीटिंग मैं धोखा करता था, ऑन द शॉपिंग यानी सामान खरीदते समय मैं उसके साथ छल करता था, या फिर मैं सामान खरीदने में हेरा फेरी करता था। हैड नॉट डन एनीथिंग, और इसके अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग, उसके साथ कुछ भी नहीं किया था, इन माई लाइन ऑफ वर्क, यानी अपने काम में इसके अलावा मैंने उसके साथ और कोई धोखा नहीं किया था। कह रहा है कि आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर एट मोस्ट अ मंथ, मैं लगभग अनिल के लिए एक महीने से काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और शॉपिंग यानी सामान खरीदने में मैं चीटिंग करता था, मैं हेरा फेरी करता था, और मैं सामान खरीदने में हेरा फेरी करता था। हैड नॉट डन एनीथिंग, और इसके अलावा एनीथिंग नॉट डन, मैंने कुछ भी नहीं किया था, यानी इसके अलावा मैंने कोई भी धोखा नहीं दिया था, इन माई लाइन ऑफ वर्क, अपने काम में, यानी अपने काम में इसके अलावा मैंने उसे कोई और धोखा नहीं दिया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, यानी मेरे पास चोरी करने का अब पूरा अवसर था, क्योंकि इसने उसका विश्वास जीत लिया था। अनिल हैड गिवन मी अ की, अनिल ने मुझे एक चाबी दी थी, टू द डोर, दरवाजे की, अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो, और मैं आ जा सकता था, एज आई प्लीज्ड, अपनी इच्छा से, और मैं अपनी इच्छा से कमरे में आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, ट्रस्ट मतलब विश्वास करने वाला, पर्सन मतलब व्यक्ति, मोस्ट मतलब सबसे अधिक, आई हैड एवर मेट, तो अब तक मैं जितने लोगों से मिला, आई हैड एवर मेट, अब तक मैं जितने लोगों से मिला था, ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, वो उनमें सबसे अधिक विश्वास करने वाला व्यक्ति था, यानी कह रहा है कि उसके जैसा विश्वास करने वाला व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा था। ठीक है, आगे चलेंगे।
एंड दैट इज वाई, और इसीलिए इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, उसे लूटना बहुत मुश्किल हो गया था, और इसीलिए उसे लूटना बहुत मुश्किल हो गया था। इट्स ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन, ग्रीडी मतलब एक लालची व्यक्ति को लूटना ईजी आसान है, बिकॉज क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रोड, क्योंकि वो लूटे जाने का भार सहन कर सकता है, यानी लूटा जाना वो सहन कर सकता है। बट इट्स डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, टू रोब अ केयरलेस, केयरलेस मतलब लापरवाह मैन, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना बहुत मुश्किल है। समटाइम्स कभी कभी ही डजेंट इवन नोटिस, उसको ये भी नहीं पता होता ही इज़ बीन रोब्ड, कि उसे लूटा जा रहा है। कभी कभी तो उसे ये भी पता नहीं होता कि उसे लूटा जा रहा है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लीजर, प्लीजर मतलब सारी खुशी, दैट टेक्स यहाँ ले लेता है आउट ऑफ वर्क, काम से, और इसीलिए चोरी का सारा मज़ा ख़त्म हो जाता है ना। कहने का मतलब है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें और लास्ट में जाके आपको एग्ज़ाम में अंक कम मिले, तो आपको बहुत बुरा लगेगा ना, सारा मज़ा ख़त्म हो जाएगा कि इतना स्ट्रगल करने के बाद भी कुछ मज़ा नहीं आया। उसी तरह से ये चोर है, तो ये जब देखेगा कि सामने वाले को लूट लिया तो वो बहुत परेशान है, तो इसको मज़ा आता था, लेकिन जब अनिल को ये लूटेगा तो वो तो एक लापरवाह व्यक्ति है, उसको लूटने के बाद भी उसको थोड़ा सा बस ऐसा लगेगा कि उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसको इस बच्चे ने लूट लिया। तो इसलिए ये कह रहा है कि चोरी का सारा मज़ा ख़त्म हो जाता है। एंड दैट्स वाई, फिर से, एंड दैट इज़ वाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम, इसीलिए उसे लूटना बहुत कठिन बन गया था। इट्स ईजी टू रोब अ ग्रेडी मैन, एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वह लूटा जाना सहन कर लेता है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस मैन लापरवाह व्यक्ति को लूटना बहुत मुश्किल है। समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस ही इज़ बीन रोब्ड, कभी कभी तो उसे ये भी पता नहीं होता, यानी उस लापरवाह व्यक्ति को कभी कभी ये भी पता नहीं होता कि उसे लूटा जा रहा है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लीजर आउट ऑफ द वर्क, और इससे चोरी करने का सारा मज़ा समाप्त हो जाता है। वेल, फिर भी इट्स टाइम, यही समय है, आई डिड सम रियल वर्क, कि मैं कुछ वास्तविक धंधा करूं, वास्तविक काम करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा, मैंने अपने आप को कहा कि यही समय है जब मैं अपना काम करूं, यानी अब मैं चोरी कर लूं, यही सही समय है। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, यानी मेरा जो अभ्यास था वो टूट चुका है, यानी काफ़ी लंबे समय से इसने चोरी नहीं की थी, तो कह रहा है कि मेरा अभ्यास टूट चुका है। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, और यही समय है कि मैं चोरी करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मेरा अभ्यास टूट चुका है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और यदि मैं उस पैसे को नहीं लेता हूँ, he'll only waste it on his friends, तो he'll only waste it, तो यहाँ इसे बर्बाद कर देगा या खर्च कर देगा on his friends, अपने मित्रों पर, क्योंकि वो पैसा पाता था तो सेलिब्रेट करता था ना। तो वही कह रहा है कि अगर मैं ये पैसे नहीं लेता हूँ तो ये पैसे वो अपने मित्रों पर खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, आफ्टर ऑल, फिर भी, ही डजेंट इवन पे मी, वो मुझे तनख्वाह नहीं देता है, यानी कह रहा है कि और तो और वो मुझे सैलरी भी नहीं देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अनिल वाज एस्लीप, अनिल सो रहा था। अ बीम, एक किरण ऑफ मूनलाइट, चंद्रमा की एक किरण, स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी से निकल करके, फेल ऑन द बेड, उसके बेड पर पड़ रही थी। चंद्रमा की एक किरण बालकनी से आकर उसके बेड पर पड़ रही थी। आई सैट अप द फ्लोर, मैं फर्श पर उठकर बैठ गया। कंसाइडरिंग द सिचुएशन, स्थिति का कंसाइडर किया, यानी स्थिति का जायजा लिया। इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैं पैसे ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो आई कुड कैच, मैं पकड़ सकता हूँ, द 10:30 एक्सप्रेस, 10:30 बजे की ट्रेन, टू लखनऊ, लखनऊ जाने के लिए। तो मैं लखनऊ जाने के लिए 10:30 बजे की ट्रेन पकड़ सकता हूँ।
स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से स्लीपिंग आउट बाहर निकल के, यानी कंबल से बाहर निकल करके। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं अनिल के बेड के पास गया। क्रेप्ट आउट टू द बेड यानी मैं अनिल के बिस्तर के पास गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांति से सो रहा था। हिज फेस, उसका चेहरा वाज क्लियर, स्वच्छ था, साफ था, उसका चेहरा साफ था। एंड अनलाइंड, और सुंदर था। अनलाइंड मतलब होता है कसाव मुक्त, लेकिन आप कसाव मुक्त कहना थोड़ा सा आपके लिए कठिन होगा, तो आप कहें कि साफ और सुंदर था, या फिर साफ और मासूम था। उसका चेहरा साफ और मासूम था। इवन आई हैड मोर मार्क्स, इवन यहाँ तक कि आई हैड मोर मार्क्स, मेरे खुद के चेहरे पर, ऑन माई फेस, मेरे खुद के चेहरे पर इससे अधिक निशान हैं। यहाँ तक कि मेरे खुद के चेहरे पर इससे अधिक निशान है, यानी उसके चेहरे पर कुछ भी निशान नहीं था, लेकिन इसके चेहरे पर निशान हैं। ये कह रहा है कि मैं 15 वर्ष का हूँ, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा मेरे चेहरे पर निशान हैं। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, यानी मेरे वाले ज़्यादातर चोट के निशान हैं। दो मतलब यद्यपि, माइन मतलब मेरे, वर मोस्टली स्कार्स चोट के निशान हैं। यद्यपि मेरे तो ज़्यादातर चोट के निशान हैं, बट फिर भी मेरे चेहरे पर अनिल के चेहरे से ज़्यादा लकीरें हैं। मार्क्स मतलब निशान। फिर से ये लाइन शायद थोड़ा सा मुश्किल हो गया आपके लिए। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांति से सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा साफ और मासूम था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहाँ तक कि मेरे खुद के चेहरे पर इससे अधिक मार्क हैं, यानी निशान हैं। दो यद्यपि माइन वर मोस्टली स्कार्स, यद्यपि मेरे ज़्यादातर निशान चोट के निशान हैं। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, यानी मैंने अपना हाथ चटाई के अंदर डाला। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स यानी नोटों की तलाश में, नोट ढूंढने के लिए या नोट पकड़ने के लिए मैंने अपना हाथ चटाई के अंदर डाला। व्हेन आई फाउंड देम, और जब मुझे नोट मिल गए, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, तो आई ड्रू देम आउट, मैंने उन्हें बाहर खींच लिया, विदाउट अ साउंड, बिना आवाज़ किए। और जब मुझे पैसे मिल गए तो मैंने पैसों के साथ अपना हाथ बिना आवाज़ किए बाहर खींच लिया। अनिल साइड इन स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, अनिल नींद में एक आह भरता है। साइन मतलब होता है आह भरना, इन स्लीप। अनिल ने नींद में एक आह भरी। एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवार्ड्स मी, और मेरी ओर, टर्न्ड हिज साइड, मेरी ओर मुंह करके सो गया, या फिर मेरी ओर करवट बदली, जैसा कहना चाहे कह सकते हैं। आई वॉज स्टार्ल्ड एंड क्विक क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, आई वॉज स्टॉल्ड, मैं चौंक गया, मैं डर गया। एंड क्विक, और जल्दी, क्विकली, जल्दी से, क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, कमरे से निकलकर बाहर भागा। मैं चौंक गया और जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर भागा। तो व्हेन आई वाज ऑन द रोड, और जब मैं सड़क पर पहुंचा, आई बिगेन टू रन, मैं दौड़ने लगा। और जब मैं सड़क पर पहुंचा तो मैं भागने लगा। आई हैड द नोट्स, मेरे पास नोट थे। एट माई वेस्ट, मेरी कमर में, नोट मेरी कमर में थे। हेल्ड देयर बाई द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा, वो मेरे पजामा की स्ट्रिंग, रस्सी से, हेल्ड देयर, बंधे हुए थे, यानी नोट मेरी कमर में थे और मेरे पैजामे की रस्सी में बंधे हुए थे। आई स्लो डाउन टू अ वॉक, अब मैं धीरे धीरे चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और नोट गिने। 600 रुपीज़ इन 50s, 50 के नोट में 600 रुपये थे, यानी 50 के नोट में 600 रुपये थे, यानी सारी नोट 50 की ही थी और टोटल पैसा 600 रुपये था। आई कुड लिव, मैं जीवन यापन कर सकता हूँ, लाइक एन ऑयल रिच अरब, एक अरब व्यक्ति की तरह। देखिए अरब लोगों के पास ऑयल रिच क्यों बोला गया, उनके पास बड़े बड़े तेल के कुएं होते हैं और तेल की कीमत तो आप जानते ही हैं कितना ज़्यादा है ना।
तो वो लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा धनी होते हैं तेल को बेच करके। तो इसलिए वो कह रहा है कि आई कुड लिव लाइक एन ओल्ड रिच अरब, मैं एक अरब व्यक्ति की तरह, एक धनी अरब व्यक्ति की तरह लिव, जीवन जी सकता हूँ, फॉर अ वीक और टू, 1 या 2 हफ्ते तक। अब तो मैं 1 या 2 हफ्ते तक एक धनी व्यक्ति की तरह जीवन जी सकता हूँ। यानी तो वेन आई रीच द स्टेशन, और जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट टिकट ऑफिस, तो मैं टिकट ऑफिस यानी जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट खरीदने के लिए नहीं रुका। यानी टिकट जहाँ पे दिया जाता है वहाँ पे एक खिड़की लगी होती है और वहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, तो आप टिकट खिड़की भी बोल सकते हैं या फिर टिकट ऑफिस भी बोल सकते हैं। तो जब मैं स्टेशन पर पहुँचा तो आई डिड नॉट स्टॉप एट टिकट ऑफिस, तो मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। जब मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका या टिकट खिड़की पर नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, आई हैड नेवर बॉट, मैंने कभी नहीं खरीदा था टिकट, एक टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, बट डैश्ड सीधा भागा, स्ट्रेट यानी सीधा भागा, टू प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की ओर, मैं सीधा प्लेटफॉर्म की ओर भागा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट अभी अभी मूविंग आउट, चल पड़ी थी, लखनऊ एक्सप्रेस अभी अभी रवाना हुई थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, यानी ट्रेन की जो स्पीड थी वो अभी भी धीमी थी, पिकअप, और मैं इसे पकड़ सकता था, पिकअप मतलब पकड़ना। तो द ट्रेन हैड स्टिल टू पिकअप स्पीड, यानी ट्रेन की स्पीड जो थी वो अभी भी धीमी थी और मैं इसे पकड़ सकता था। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप, और मैं कूद सकता था, मैं कहीं पर भी कूद सकता था, इनटू वन ऑफ द कैरियज, इस ट्रेन के किसी भी डिब्बे में, यानी और मैं इस ट्रेन के किसी भी एक डिब्बे में कूद कर चढ़ सकता था। ठीक है। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन की स्पीड अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी और मैं इसे पकड़ सकता था। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियर्स, और मैं कूद कर इसके किसी भी एक डिब्बे में चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं रुक गया, या फिर हेजिटेशन मतलब होता है संकोच, तो शायद बट आई हेजिटेटेड, मैं संकोच कर गया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, फॉर सम रीज़न, किस कारण से संकोच किया, आई कांट एक्सप्लेन, वो तो मैं नहीं बता सकता, किस कारण से मैं संकोच कर गया वो तो मैं नहीं बता सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, एंड आई लॉस्ट, और मैंने खो दिया, द चांस, मौका, टू गेट अवे, यहाँ से भाग जाने का, और यहाँ से भाग जाने का मौका मैंने खो दिया। तो व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग, तो मैंने खुद को खड़ा पाया, अलोन, अकेले, तो मैंने खुद को अकेले खड़ा पाया, ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर। तो जब ट्रेन चली गई तो मैंने उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर खुद को अकेला पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मुझे नहीं पता था कि रात मैं कहाँ गुजारूं। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई मित्र नहीं था। बिलीविंग दैट, क्योंकि मैं विश्वास करता था, मैं ये मानता था, फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल, कि फ्रेंड्स जो मित्र होते हैं वर मोर ट्रबल, वो परेशान करते हैं, देन हेल्प, सहायता करने से ज़्यादा। मेरा ये मानना था कि मित्र सहायता करने से ज़्यादा परेशान करते हैं, इसीलिए मेरा कोई मित्र नहीं था। एंड आई, और मैं, डिड नॉट वांट, नहीं चाहता था, टू मेक एनीवन क्यूरियस, कि किसी को चिंतित कर दूं, यानी मैं किसी को चिंतित नहीं करना चाहता था। बाय स्टेइंग, रुक कर, एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स, किसी छोटे होटल में, नियर द स्टेशन, स्टेशन के पास, स्टेशन के पास किसी छोटे होटल में रुक करके, डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। यानी अगर ये छोटा सा बच्चा किसी स्टेशन में जाके रुकता किसी छोटे होटल में, तो लोगों को चिंता होती ना कि क्या ये कहीं घर से भाग के आया है, या कोई चोर है, ये कौन है, तो सारे लोग ऐसा ऐसा सोचने लगते हैं ना। तो वही चीज़ बोल रहा है कि मैं स्टेशन के पास किसी छोटे होटल में रुक कर लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था, चिंतित नहीं करना चाहता था। द ओनली पर्सन
केवल वह एक व्यक्ति आई न्यू जिसे मैं जानता था, रियली वेल अच्छी तरह से, वाज द मैन वह वो व्यक्ति था, आई हैड रॉब्ड जिसे मैंने लूटा था। जिस व्यक्ति को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था उसी व्यक्ति को मैंने लूटा था। या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि केवल एक ही व्यक्ति है जिसे मैं अच्छी तरह से जानता था जिसको मैंने लूटा था। ठीक है। लीविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़कर आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार में धीरे धीरे चलने लगा या फिर मैं बाजार से धीरे धीरे गुजरा। स्टेशन से निकलकर मैं बाजार से धीरे धीरे गुजरा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, यानी अपने शॉर्ट करियर इस अल्प समय में, अपने इस अल्प कार्यकाल में या फिर अपने इस अल्प समय में एज अ थीफ, एक चोर के रूप में, यानी एक चोर के रूप में अपने इस अल्प कार्यकाल में आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, मैंने लोगों के चेहरों का अध्ययन कर लिया था। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, कि जब वो लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो अपना सामान खोते हैं, यानी जब उनका सामान खो जाता है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, लालची व्यक्ति सो दिखाता है फियर, डर। तो लालची व्यक्ति डर दिखाता है, यानी जब उसका कुछ भी सामान खो जाता है या चोरी हो जाता है। फिर से देखिए, इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, एक चोर के रूप में अपने इस अल्प कार्यकाल में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, मैंने लोगों के चेहरों का अध्ययन कर लिया था। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब उनका कोई सामान खो जाता है या चोरी हो जाता है, दोनों तरह से कह सकते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, तो लालची व्यक्ति डर दिखाता है। द रिच मैन शोड एंगर, धनी व्यक्ति गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन, गरीब व्यक्ति शोड एक्सेप्टेंस, गरीब व्यक्ति इसे स्वीकार कर लेता है। देखिए, आपने अपने माता पिता को यह कहते हुए सुना होगा कि चलिए जो हुआ सब ईश्वर की मर्जी है। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हम बोलते हैं कि चलिए जो हो रहा है सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। तो वही कह रहा है कि एक गरीब व्यक्ति जो होता है वो इसे स्वीकार कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि शायद ईश्वर की इसी में मंजूरी है, ईश्वर इसी में खुश है। ठीक है, तो गरीब व्यक्ति इसे स्वीकार कर लेता है। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं अनिल के चेहरे को जानता था। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थिफ्ट, जब उसे इस चोरी के बारे में पता चलेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो वुड शो उसके चेहरे पर दिखेगा ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, यानी थोड़ी सी निराशा दिखेगी, थोड़ा सा परेशान या फिर उदासी दिखेगी। लेकिन मैं आई न्यू दैट अनिल्स फेस, मैं अनिल के चेहरे को जानता था। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थीफ, लेकिन जब उसे इस चोरी के बारे में पता चलेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी उदासी दिखाई देगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, और कह रहा है, क्या कह रहा है कि नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, और उदासी पैसे जाने की वजह से नहीं होगी, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि विश्वास खो जाने की वजह से होगी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया। एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच, और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर की शुरुआत हुई थी। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिसकम्फर्ट, एंड लाइट, और हल्की ड्रिजल, बूंदाबांदी ने एडेड टू माई डिसकम्फर्ट, मेरी परेशानी बढ़ा दी, और मेरी परेशानी हल्की बूंदाबांदी ने बढ़ा दी थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, सून जल्द ही, इट वॉज रेनिंग बरसात होने लगी, क्वाइट हैवीली बहुत ज़ोरों से, जल्द ही बहुत ज़ोरों से बरसात होने लगी। माई शर्ट, मेरी शर्ट, एंड पजामाज, और मेरा पजामा, स्टक टू माई स्किन, मेरे बदन से चिपक गया, मेरे त्वचा से मेरा शर्ट और मेरा पजामा चिपक गया। एंड अ कोल्ड वाइन, और एक ठंडी हवा, ब्लू द रेन, बरसात के साथ एक ठंडी हवा चलने लगी, अक्रॉस माई फेस, और मेरे चेहरे से
टकराने लगी। बरसात के साथ एक तेज हवा चलने लगी जो मेरे चेहरे से टकराने लगी। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार वापस गया। सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर घंटा घर के शेल्टर शरण में सैट डाउन बैठ गया। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार वापस गया और घंटा घर के शरण में बैठ गया। क्लॉक टावर मतलब घंटा घर, शेल्टर मतलब शरण, सैट डाउन मतलब बैठना, और घंटा घर की शरण में बैठ गया यानी घंटा घर में जाकर के ये बैठ गया। द क्लॉक सोड मिडनाइट, यानी रात के 12 बज गए थे। मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि हो चुकी थी, यानी घड़ी में 12 बज रहे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों के बारे में सोचा। देवर, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को टटोला। देवर डैम्प, वो नम हो गए थे फ्रॉम द रेन, बरसात की वजह से। मैंने नोटों को टटोला, वो बरसात की वजह से नम हो गए थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग, सुबह। ही वुड प्रॉबरली, शायद ही वहाँ, गे हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़, 2 या 3 रुपए मुझे दे देता। सुबह शायद ही वह मुझे 2 या 3 रुपए दे देता। टू गो टू द सिनेमा, सिनेमा देखने के लिए। सुबह शायद ही वो मुझे 2-3 रुपए सिनेमा देखने के लिए दे देता। बट नाउ, लेकिन अभी, आई हैड इट ऑल, मेरे पास यहाँ सारा पैसा है। आई कुडंट कुक हीज मील्स, अब मैं उसका भोजन और नहीं पका सकता, यानी चोरी करके भाग गया है तो अब कैसे पकाएगा, तो अब मैं उसका भोजन और नहीं पका सकता। रन टू द बाजार, बाजार भी और अधिक नहीं जा सकता। और लर्न टू राइट होल सेंटेंस, और सेंटेंस को, होल सेंटेंस पूरे सेंटेंस को, लर्न टू राइट लिखना भी नहीं सीख सकता। एनी मोर, और अधिक, यानी अब ना तो मैं उसका भोजन बना सकता हूँ, ना ही बाजार जा सकता हूँ, और ना ही पूरे सेंटेंस को लिखना सीख सकता हूँ, क्योंकि मैंने अनिल को धोखा दिया है, उसके यहाँ पे चोरी की है। ठीक है, तो वही बात वो सोच रहा है कि अब ये सारे काम तो मैं कर ही नहीं सकता। आगे देखिए। आई हैड फॉरगॉटन, मैं भूल गया था। अबाउट देम, इन सब चीज़ों के बारे में। इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थिफ, चोरी करने की एक्साइटमेंट में, चोरी करने की एक्साइटमेंट में मैं इन सब चीज़ों के बारे में भूल गया था। होल सेंटेंस, अगर मैं पूरा सेंटेंस लिखना सीख लेता हूँ, यानी आई न्यू, होल सेंटेंस आई न्यू, यदि मैं पूरा सेंटेंस लिखना सीख लेता हूँ, पूरा वाक्य लिखना सीख लेता हूँ, तो कुड वन डे, तो एक दिन, ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, तो ब्रिंग मी, इससे मैं कमा सकूंगा मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, इन चंद 100 रुपयों से भी अधिक। यदि मैं पूरा सेंटेंस लिखना सीख लेता हूँ तो एक दिन मैं इन कुछ 100 रुपयों से भी अधिक कमा सकता हूँ। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, स्टील मतलब चोरी करना। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना तो बहुत साधारण सी बात है। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, जस्ट एज सिंपल, इसी तरह साधारण है, टू बी कॉट, पकड़े जाना, यानी अगर आप चोरी करेंगे तो आप पकड़े भी जाएंगे। तो वही कह रहा है कि चोरी करना तो एक साधारण सी बात है, यानी चोरी तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सभी लोग पढ़ नहीं सकते, सभी लोग काबिल नहीं बन सकते, सभी लोग योग्य नहीं बन सकते। वही कह रहा है कि चोरी करना तो साधारण सी बात है और पकड़े जाना भी साधारण सी ही बात है, यानी चोरी करूंगा तो पकड़ा तो जाऊंगा ही। कहता है कि इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना एक साधारण सी बात है। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी काट, और कभी कभी पकड़ा जाना भी साधारण सी ही बात है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़ा व्यक्ति बनना, क्लेवर एक समझदार व्यक्ति बनना, एंड रिस्पेक्टेड, और एक सम्मानित व्यक्ति बनना, वाज समथिंग एल्स, एक दूसरी ही बात है, इससे भिन्न है, या फिर एक अलग बात है, जो कहना चाहे कह सकते हैं। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़ा व्यक्ति बनना, अ क्लेवर एक चालाक या फिर समझदार व्यक्ति बनना, एंड रिस्पेक्टेड मैन, और एक सम्मानित व्यक्ति बनना, वाज समथिंग एल्स, इससे भिन्न है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कहा।
इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, ताकि मैं पढ़ना और लिखना सीख सकूं। मैंने खुद से कहा कि मुझे अनिल के पास जाना चाहिए ताकि मैं पढ़ना और लिखना सीख सकूं। आई हरीड बैक टू द रूम, मैं जल्दी से रूम की ओर वापस लौटा, कमरे की ओर वापस लौटा। फीलिंग वेरी नर्वस, यानी मैं तेज कदमों से या जल्दबाजी से घबराया हुआ कमरे की ओर वापस लौटा, यानी जहाँ पे ये लोग रहते थे उस रूम की ओर ये वापस लौटा। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील, क्योंकि चोरी करना जितना आसान है, समथिंग किसी चीज़ को चोरी करना जितना आसान है, डैट टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, तो चोरी करना जितना आसान है देन टू रिटर्न इट, उस चीज़ को वापस करना अनडिटेक्टेड उतना ही मुश्किल है। किसी चीज़ की चोरी करना जितना आसान है, उसी चीज़ को वापस करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि इसका काम था कि अनिल को पता ना चले और मैं वो पैसे वापस रख दूँ। ठीक है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और दरवाजे पर खड़ा रहा। देन स्टूड इन द डोरवे, और दरवाजे पर खड़ा रहा। इन क्लाउडेड मून लाइट, बादलों से घिरी चांदनी में, बादलों से छिपी चांदनी में। स्टूड इन द डोरवे, देखिए ये पूरा एक ही सेंटेंस है। यहाँ पे देखिए, इन क्लाउडेड मून लाइट, बादलों से छिपी चांदनी में। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और दरवाजे पर ही खड़ा रहा। ठीक है। अनिल वाज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, बेड मतलब मैं बेड के हेड पर गया, यानी मैं बेड के सिराहने पर गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और अपने पैसे वाले हाथों को बाहर निकाला। देखिए, जिस हाथ में उसने पैसे लिए थे उस हाथ को उसने बाहर निकाला, यहाँ पे ये कह रहा है। एंड माई हैंड, और अपने हाथ को केम अप बाहर निकाला, विद द नोट्स पैसों के साथ, और पैसों के साथ अपने हाथ को बाहर निकाला। सेंटेंस यहाँ तक हो गया, ध्यान से समझिएगा। आई फेल्ट हीज ब्रीथ, मैं महसूस कर सकता था, हीज ब्रीथ उसकी सांस को, ऑन माई हैंड अपने हाथ पर, मैं अपने हाथ पर उसकी सांसों को महसूस कर सकता था। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं बिना हिले डुले 1 मिनट तक शांति से वहाँ खड़ा रहा, मैं शांति से वहाँ 1 मिनट तक खड़ा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, देन तब माई हैंड मेरे हाथ ने फाउंड प्राप्त कर लिया या ढूंढ लिया, एज किनारा ऑफ द मैट्रेस, चटाई का चटाई का किनारा मेरे हाथों ने ढूंढ लिया, और तब मेरे हाथों ने चटाई का किनारा ढूंढ लिया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, एंड स्लिप्ड, और मैंने हाथों को अंदर डाला, विद द नोट्स, यानी मैंने अपने हाथों को चटाई के अंदर पैसों के साथ या नोटों के साथ डाला। यहाँ पे सेंटेंस सीधा सीधा समझाऊँ अगर मैं आपको, यहाँ पे सिर्फ इतना कह रहा है कि देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, यानी मैंने अपने हाथों को चटाई के किनारे पर डाला। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और पैसों को वहाँ पर रख दिया, यानी मैंने अपने हाथ को चटाई के किनारे पर डाला और पैसों को वहाँ पे रख दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, यानी कह रहा है यहाँ पे कि आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं अगली सुबह थोड़ा देर से उठा। टू फाइंड, और मैंने पाया, दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, पहले ही चाय बना चुका है। मैं सुबह थोड़ा देर से उठा, और जब मैंने उठा तो मैंने देखा कि अनिल पहले ही चाय बना चुका है। ही स्ट्रेक्ड आउट हीज हैंड टुवार्ड्स मी, ही स्ट्रेच्ड आउट, उसने अपना हाथ बढ़ाया, हिज हैंड टुवार्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। देयर वाज अ 50 रुपी नोट, उसके हाथों में एक 50 रुपए की नोट थी, बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच, यानी उसकी उंगलियों के बीच एक 50 रुपए की नोट थी। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल बैठ गया, यानी मेरा दिल घबरा गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि मेरी चोरी
सॉरी, मेरी चोरी पकड़ी जा चुकी है। मुझे लगा कि मेरी चोरी पकड़ी जा चुकी है। तो आई मेड सम मनी यस्टरडे, यस्टरडे मने मतलब बीता हुआ कल, तो मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे। ही एक्सप्लेन्ड, उसने बताया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें नियमित रूप से तनख्वाह मिलेगी। आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे। ही एक्सप्लेन्ड, उसने बताया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें नियमित रूप से तनख्वाह मिलेगी। माई स्पिरिट रोज, मेरा हौसला बढ़ गया। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट को पकड़ा, ऐसा मैंने देखा, इट वाज स्टिल वेट, की यह अभी भी भीगा है, फ्रॉम द नाइट रेन, रात की बरसात की वजह से। तो मैंने देखा कि रात की बरसात की वजह से ये नोट अभी भी गीला है। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, टुडे आज, विल स्टार्ट हम शुरू करेंगे, राइटिंग सेंटेंस वाक्य लिखना, यानी आज हम वाक्य बनाना शुरू करेंगे। ही सैड, उसने कहा। उसने कहा कि आज हम वाक्य बनाना शुरू करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि आज हम वाक्य बनाना सीखेंगे। ठीक है। ही न्यू, वह जानता था। ही न्यू, वह जानता था, यानी ये बच्चा जान गया कि उसे पता है कि मैं कल रात को पैसे लेके भाग गया था। ही न्यू, वो जानता था। बट नेदर हीज लिप्स, लेकिन ना तो उसके होठों ने, नॉर हीज आइज, और ना ही उसकी आंखों ने, सोड एनीथिंग, कुछ प्रकट किया। लेकिन ना तो उसके होठों ने और ना उसकी आंखों ने कुछ प्रकट किया, लेकिन वो जानता था इस बात को कि मैंने चोरी की है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। ना उसकी आंखों ने कुछ कहा और ना ही उसके होठों ने कुछ कहा। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं अनिल को देखकर मुस्कुराया। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपने सर्वाधिक आकर्षक तरीके से, यानी मैंने अनिल को देखकर अपनी सर्वाधिक आकर्षक मुस्कान दी। एंड द स्माइल, और इस बार ये जो मुस्कान थी, केम बाई इटसेल्फ, स्वयं ही आ गई थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। यानी इस बार वो वास्तव में खुश था, बच्चा वास्तव में खुश था, इसलिए वो कह रहा है कि इस बार बिना किसी प्रयास के ही ये मुस्कान मेरे चेहरे पर आ गई थी। तो यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है। पसंद आया है तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वह भी इसका लाभ ले सकें। और अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आप देख सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।